नमस्कार, शुभ संध्या। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, नई दिशा कवरेज से आज अभी हम उपस्थित हुए हैं चमोलिया पंचायत के प्रतापपुर गांव में। जी हाँ, ये प्रतापपुर गांव वही है जहां आज जन सुराज के माध्यम से हमारी जो रामनगर क्षेत्र से श्रीमती स्मिता चौरसिया जी के सौजन्यता से जन सुराज पार्टी को एक नया रूप देने की तैयारी चल रही है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ एक सभागोष्ठी रखा गया था। लेकिन मैं इस लोकोक्ति से अपनी इन बातों को शुरू करूंगा कि विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। मैं कुछ देर पहले अभी जितने भी यहाँ पे हमारे लिए बैठे हुए हैं, आप मैं यकीन दिलाऊं, इस तरीके के प्राकृतिक आपदा का एक माहौल बना हुआ था कि आप उम्मीद ना करेंगे 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ आंधी और तूफान का वातावरण था। उसमें भी हमारी मैम उपस्थित है। हम इनसे इनके विचारों को जानेंगे, पार्टी का मोटो क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, और साथ ही साथ गांव के जनता जो हमारे यहाँ पे उपस्थित है उनके भी विचारों को हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे नई दिशा चैनल। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। मेरा नाम स्मिता चौरसिया है। मैं वर्तमान में खटौरी पंचायत की मुखिया हूँ और जन सुराज पार्टी की प्रदेश महिला महासचिव हूँ। मुखिया संघ की मैं अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हूँ। वर्तमान में मैं जन सुराज के पहले दिन से ही जन सुराज के लिए मैं चल रही हूँ। जब पद यात्रा थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, और अब तो पार्टी बन गई है। और मेरा अपना मानना है, जो बिहार की परिस्थिति है उस कंडीशन में हम लोग को न दिन देखना है न रात देखना है, न सुबह देखना है न शाम देखना है। जैसा कि आपने देखा कि आंधी तूफान आया, इसके बावजूद लोग नहीं रहे, मौसम बिगड़ने की वजह से चले गए, फिर भी मैं यहाँ आई। कुछ लोग से ही तो मिलूंगी, लेकिन मिलूंगी जरूर। तो ये बात एहसास दिलाने वाली है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैम ने बहुत ही गहराई वाली बात इन्होंने कहा। व्यक्ति विशेष से मिलने से ज्यादा जरूरी है आत्मीयता को दिखाना। आप देखें कि जो भी थोड़ा कैमरामैन हमारे अभी भी कुछ लोग हैं जो गांव के यहाँ पे उपस्थित हैं, मैम के विचारों को सुनने और समझने आए थे, और इस गांव से इस पूरे क्षेत्र की जो समस्या थी इनके निवारण हेतु मैम थी। मैम, मैं ये चाहूंगा कि जैसे अभी प्रशांत किशोर सर का पूरा आह्वान है और गांधी मैदान का जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंतर्गत एक बिहार में बदलाव का एक बहुत बड़ा जो प्रारूप दिख रहा है, उसके अंतर्गत आप अभी वर्तमान में इस पार्टी को कहाँ देख पा रही हैं? मैं जहां तक जमीन पे काम करते हुए एक ही बात देख पा रही हूँ कि लोगों में एक छटपटाहट है, बेचैनी है कि कैसे हम परिवर्तन कर दें। आप यकीन मानिए, जब हमारे यहाँ चुनाव होगा उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये धुंध, ये आंधी, ये बदलाव के लिए तड़पते हुए लोग एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव करेंगे जिसका उम्मीद हमारे वर्तमान में जो पार्टी है कभी सोचे भी नहीं होंगे। पार्टी को अगर जिस तरीके से देखा जाए, बिहार का जो चुनाव है त्रिकोणात्मक रहेगा। ये उस जगह पे आज जन सुराज जिस तरीके से अपने पूरे काफिला और आवाम के साथ, जहां भी आज प्रशांत किशोर सर का प्रोग्राम हो रहा है वहां पे लोगों का हुजूम जिस तरीके से आ रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बदलाव के लिए लोगों ने मन बना लिया? ये तो मैंने आपसे कहा ही कि लोगों में छटपटाहट है, बेचैनी है कि बदलाव चाहिए। युवा परेशान है, बच्चे परेशान है, गार्जियन परेशान है, और महिला होने के नाते मैं खुद भी इस पीड़ा से पीड़ित हूँ, क्योंकि पलायन की पीड़ा तो हमने भी झेला है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, वो भी हमसे अलग ही दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं। और देखिए, कमोबेश यहाँ एक कहावत कहा जाता है, जो जहाज डूबेगी तो उसमें सब डूबेंगे, चालक भी डूबेंगे, यात्री भी डूबेंगे। तो बिहार की जो नाव है वो डूब रही है, उसमें हम भी डूब रहे हैं। और ये मत सोचिए कि जो यहाँ संपन्न लोग हैं और जो थोड़े अपने को मतलब संपन्न मानते हैं वो नहीं डूबेंगे। मुझे देखिए, अच्छा खासा खेती बाड़ी है, मेरे बच्चे, बेटा इंग्लैंड, बेटी अमेरिका, और मैं अकेले। तो मुझे भी तड़प है ना। जो हमारे यहाँ त्योहारों की जो परिकल्पना होती थी, छठ हो, जिउतिया हो, या कोई भी त्योहार हो, अब वो कहाँ है। जिउतिया एक नाम का संस्कार आता है, उसमें बच्चे कहाँ होते हैं, सिर्फ माँ होती है। पलायन के पीड़ा से अमीर भी पीड़ित है, गरीब भी पीड़ित है। जो अमीर, मेरा कहने का मतलब जो लोग संपन्न मानते हैं, उनको खाने पहनने की कमी नहीं है, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो तो फिर भी 20 साल बाद आएंगे, और संपन्न घराने के बच्चे तो वो भी नहीं लौट के। यानी कि यही ऐसा मानना है कि बिहार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी,
और इसी बेरोजगारी के चलते आज समाज में और खासकर इस राज्य का परिवर्तन नहीं हो पा बिहार के लिए तो सब चुनौती है, शिक्षा चुनौती है, रोजगार चुनौती है, पलायन चुनौती है। युवाओं का सारी उम्मीदें इस समय धूमिल पड़ी हुई हैं। इस राज्य में है क्या? अब ये एकदम खोखला एक बड़े इमारत का खंडहर मात्र बचा हुआ है। अगर बिहार के लोग जागरूक हुए हैं, निश्चित तौर पे प्रशांत जी के विचारधारा से एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक महिला, मैं महिलाओं के साथ एक बार 100, 200, 500 महिलाओं के साथ मीटिंग करती हूँ। मैंने देखा है उनके मुरझाए चेहरे पे एक उम्मीद की किरण जगी है कि प्रशांत जी आएंगे, उस स्थिति में बिहार में बदलाव हो जाएगा। उन्हें लगता है हमें कुछ नहीं चाहिए, स्पष्ट कहती है हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए रोजगार। नौयवना यहाँ जिस तरह से पीड़ित है, यहाँ पारिवारिक परिकल्पना जिस तरह से खंडित हुआ है। आप देखिए किसी भी देश में जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, शादी के बाद कोई 1 साल 2 साल दूर रहता है तो तलाक हो जाता है, और हमारे यहाँ 20-20 साल लोग बाहर रहते हैं। इस चुनौतीपूर्ण परिवेश में अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि समाज के लिए जो आपने एक आह्वान के लिए जन सुराज को ही क्यों चुना, ये जनता जानना चाहेगी। जनता जानना चाहेगी तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रशांत जी ही तो एक उम्मीद के किरण बन के आए हैं। और निश्चित तौर पे जो 2 अक्टूबर को प्रशांत जी चलना शुरू किए भितिहरवा आश्रम से, उस दिन मैं भी उनके साथ थी। इस तरह से मैं नहीं समझी थी, लेकिन निश्चित तौर पे आज के तारीख में आधुनिक भारत के ये आधुनिक महात्मा गांधी हैं। इनका जो विजन है वो हम बिहारियों के पीड़ा से एकदम लबरेज है। वो समझ रहे हैं कि बिहार को क्या चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस साल जो 2025 का विधान